हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का, जी हाँ, जो टर्म टू एग्जाम होने वाला है उसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों, आप लोग का पता है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, फिर दीर्घ उत्तरीय। तो इसमें हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 7 सवाल देखेंगे इसमें, जिसमें सिर्फ आपको 5 का जवाब देना होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसी प्रकार के सवाल आप लोग बोर्ड एग्जाम में भी पूछाएंगे। और जब आप लोग का मॉडल पेपर जारी होगा, जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल मॉडल पेपर नहीं है, मैं खुद तैयार कर रहा हूँ इस टाइप का, ताकि आप लोग एग्जाम में सहूलियत हो, ठीक है। जब मॉडल पेपर आएगा तब तो मैं आप लोग को बता ही दूंगा कि हाँ मॉडल पेपर आ चुका है, उसका सोल्यूशन भी करवाऊंगा। टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग एग्जाम का पैटर्न समझना है। तो किस प्रकार के सवाल रहेंगे एग्जाम में, चलिए देख लेते हैं। और इस प्रकार का और वीडियो आप लोग चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बोलना, और एक चीज जरूर करना, सभी को शेयर कर देना और उसको भी कमेंट करने बोलना, ताकि हाँ मुझे पता चले हाँ इतना बच्चे चाहते हैं कि हाँ सच में पढ़ाऊँ अच्छे से। चलिए देखते हैं। जिस प्रकार से 10th वाले शेयर करके एकदम महा धमाका करते हैं, तो उस प्रकार से आप लोग भी 9th वाले कर देना। तो बिल्कुल फिर देखना किस प्रकार से क्लासेस चलती है, देखते ही बनेगा। चलिए देखते हैं कुछ सवाल और उसका जवाब को बहुत ही अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं, मतलब आप सुनकर ही आप एग्जाम में लिख लोगे। देखिए सबसे पहला सवाल ये दोस्तों है, कार्य की परिभाषा लिखिए। यानी कि कार्य किसे कहते हैं, ऐसे ही पूछ सकता है। कार्य मतलब क्या? जो आप काम करते हो, ठीक है। आपको घर में बोलते हैं ना काम करो, तो आखिर कार्य किसे कहते हैं साइंटिफिक भाषा में? तो देखो, जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई एक पत्थर लगा हुआ है, आप का दोस्त गया उसको धकेल रहा है, पूरा जोर दे रहा है, एकदम पूरा जोर लगा रहा है, पूरा जोर लगा रहा है। सुबह से शाम हो गया, थक के बेचारा गिर गया, पर उसको यहां से टच से मस न कर पाए, हिला नहीं पाया। तो आप क्या बोलोगे? वो बच्चा काम किया, आपका दोस्त काम किया है? बिल्कुल नहीं। साइंस की भाषा में वो थक के चूर हो गया, लेकिन वो काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस वस्तु में विस्थापन नहीं हुआ, इसका पोजीशन में चेंज, अभी जहां पर है वहीं पर खड़ा है। ये जब इस प्रकार का होता है तो कहता है कार्य नहीं किया गया। लेकिन आप है ताकतवर, आप आ गए हैं उस दोस्त की जगह पे, अब पूरा एकदम इसको धक्का दिए ना, इसको यहाँ से हटा के यहाँ धकेल दिए, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब बोलोगे यहाँ से लेकर के वस्तु यहाँ तक चल गया, मतलब वस्तु में विस्थापन हुआ। अब बल किस दिशा में लगा रहे थे? इसी दिशा में बल लगा रहे थे, और विस्थापन भी इसी दिशा में हो गया, इधर चल गया ना, कितना इतना दूरी चल गया, तो इसमें विस्थापन आपको दिख रहा है। तो अब सब कोई बोलेगा वाह बेटा तुमने काम किया है। तो इसे ही दोस्तों कहते हैं कार्य। क्या है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है, विस्थापित मतलब अपना जो पोजीशन है उसमें चेंज होता है, ठीक है, अपना स्थान में चेंज करता है। तो इस क्रिया को, ये जो कार्य कर रहा है, ये जो क्रिया कर रहा है, उसी क्रिया को कार्य बोलते हैं। कार्य का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, सिंपल सा, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, याद रखना, ठीक है। यानी कि अगर हम इसमें लिखे तो वर्क इक्वल टू होता है F इंटू एस। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, एक जूल कार्य को परिभाषित करें। बिल्कुल ऐसा ही सवाल आप लोग एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए समझ लो अच्छे से, ठीक है। और जो इतने सारे सवाल है सभी 2 नंबर के सवाल है, ठीक है, बस इतना लिख दोगे 2 नंबर कंफर्म। एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। तब देखो, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने से 1 मीटर का विस्थापन होता है, तो उसे 1 जूल कार्य कहते हैं। अब बोलोगे सर कार्य का फॉर्मूला हमको पता है कि F इंटू एस होता है। अब बोल रहा है कि 1 जूल कार्य, आपको ये बंधन दे दिया है कि आप 1 जूल का कार्य करो, मतलब वर्क कितना होना चाहिए? 1 जूल होना चाहिए। 1 जूल कब होगा? जब आपका बल भी 1 होगा, और ये जो विस्थापन एस को विस्थापन बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। एस मतलब विस्थापन, विस्थापन भी कितना होगा? 1 होगा। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन, तो 1 न्यूटन हो गया। और विस्थापन का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर, तो 1 मीटर हो गया। मतलब हमको समझ में क्या आ रहा है कि 1 जूल का कार्य क्या होता है? जब आपका बल भी 1 न्यूटन हो और विस्थापन भी कितना हो? जी हाँ, 1 मीटर हो, तो उसे बोलते हैं 1 जूल कार्य किया है। तो वही तो लिखे हम, देखो यहाँ पर, क्योंकि 1 गुना 1 1 हो जाएगा ना। वही लिखे है कि जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने से 1 मीटर का विस्थापन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? 1 जूल कार्य कहते हैं। समझ गए? क्योंकि W इक्वल टू होता है F इंटू एस, F भी 1 इंटू एस भी 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 जूल हो जाएगा, क्योंकि कार्य का मतलब जूल होता है। समझ गए ना? बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? अब देखो, गतिज ऊर्जा मतलब नाम से ही पता चल रहा है, गति। जब किसी वस्तु में गति होता है ना, और गति के कारण उसमें जो ऊर्जा रहती है उसे ही बोलते हैं गतिज ऊर्जा। आप पूरा दौड़ के आ रहे हो, ठीक है, आपका दोस्त यहाँ पर खड़ा है, क्या है? दोस्त यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। आप पूरा एकदम दौड़ के आ रहे हो, इधर से एकदम पूरा दौड़ के आ रहे हो, और जाकर दोस्त को धक्का मार देते हो। तो आप में ऊर्जा है, तो दोस्त को चोट लगा ना। अगर आप धीरे धीरे जाओगे तो क्या दोस्त को चोट लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि आप उतना तो ऊर्जा नहीं है ना। लेकिन जब पूरा गति से जाओगे, पूरा वेग से जाओगे, मान लो भी वेग कुछ भी है, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, तो क्या आप जाके अपने दोस्त को धक्का मारो तो उसको लगा चोट, तो आप में कुछ ना कुछ ऊर्जा है।
और ये ऊर्जा आप में किस वजह से है? आपके गति के कारण है ना। अगर आप में गति नहीं होता, आप अगर धीरे धीरे चलते तो आप उसको धक्का मारते चोट लगता नहीं लगता। तो मेन इसमें ऊर्जा किस कारण से इसमें आप में उसके गति के कारण है, आप में जो स्पीड है उसके कारण है, तो उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, इंग्लिश बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी K.E बराबर 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv का स्क्वायर, बस याद रखना। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा। तो देखो, किसी वस्तु के स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा उपस्थित होती है उसे बोलते हैं क्या? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब मान लो यहाँ पर आप, ये जमीन स्थल है, ठीक है, और यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है यहाँ पर, तो जमीन से कितना ऊंचाई पर है? h हाइट की ऊंचाई पर है ना। तो उसका स्थिति अभी क्या है? इतना ऊपर है, और इस स्थिति के कारण इसमें एक ऊर्जा है, ठीक है। आप वस्तु को छोड़ दोगे तो नीचे गिर जाएगा, तो इस ऊर्जा को बोलते हैं स्थिति ऊर्जा। और इसको कैसे निकालते हैं? m × g × h के द्वारा निकालते हैं, ठीक है। कहीं भी स्थिति होता है, मतलब ऊपर में रहे वस्तु नीचे में, उसका जो पोजीशन है उसके कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं स्थिति ऊर्जा। अब मान लीजिए वस्तु थोड़ा नीचे आ गया, तो क्या अब इसका स्थिति ऊर्जा थोड़ा घट जाएगा? क्यों घट जाएगा? क्योंकि h का वैल्यू घट गया, हाइट कम हो गया ना, तो इसलिए इसका स्थिति ऊर्जा भी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक न्यूमेरिकल है और इस प्रकार न्यूमेरिकल भी आएगा कि 15 केजी द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो मैंने देखिए क्या दिया, 15 केजी द्रव्यमान यानी कि m = 15 kg, और एक समान वेग यानी कि v = 4 मीटर पर सेकंड। हमको निकालना है क्या? गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो आप गतिज ऊर्जा हिंदी में भी लिख सकते हो या फिर काइनेटिक एनर्जी इस प्रकार से भी लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हमको पता है, होता है 1/2 mv का स्क्वायर। तो 1/2 हो गया, m मतलब कितना है? 15 है, और v मतलब v का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो आप इसको काट सकते हो, 1/2 × 15 × 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ना। तो चलिए लिखते हैं कि 1/2 × 15 × 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 2 8 काट दो, 15 को 8 से गुना करो, 15 8 120। और ऊर्जा था गतिज ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जूल होता है। हो गया आंसर, समझ गया? मिल जाएगा 2 नंबर। आगे देखो, कार्य तथा ऊर्जा का ऐसा मात्रक लिखिए। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो देखो, कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऐसा भी पूछ सकता है, कार्य का ऐसा मात्रक लिखिए, तब लिख देना है जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक लिखिए तो जूल होता है, बस ब्रैकेट में कैपिटल जे लिख देना, उससे जे से सूचित करता है। अगला सवाल देखिए, ऊर्जा किसे कहते हैं? और इसमें देखिए ऊर्जा किसे कहते हैं, तो देखिए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर ऊर्जा भी पूछ सकता है, शक्ति भी पूछ सकता है। शक्ति मैं आगे बता रहा हूँ, यहाँ पर साथ ही सवाल लूंगा, शक्ति एक्स्ट्रा बता दूंगा, ठीक है। तो ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को दोस्तों ऊर्जा कहते हैं। अब देखो आप में कितना क्षमता है, ठीक है। आप में जितना ज़्यादा पावर होगा, क्षमता मतलब पावर, ठीक है, किसी कार्य को करने का, उसे ही तो बोलेंगे आपको कार्य करने की मतलब ऊर्जा। जिसमें ऊर्जा मतलब जिसमें क्षमता ज़्यादा होगा वही ज़्यादा काम कर पाएगा, तो उस प्रकार से कहते हैं उसका ऊर्जा ज़्यादा है। मतलब याद रखना, कार्य करने की जो क्षमता होती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और इसका ऐसा मात्रक जो होता है जूल होता है। यहीं पर और एक सवाल दोस्तों दागा जाता है क्या, कि शक्ति किसे कहते हैं? तो सुन लो, शक्ति होता है कार्य करने की दर को। दर मतलब सर, मतलब प्रति सेकंड कौन कितना कार्य कर रहा है, ठीक है, प्रति सेकंड कौन कितना कार्य कर रहा है। मान लीजिए आप आम तोड़ने गए, आपका दोस्त पर सेकंड 1 सेकंड में 10 आम तोड़ देता है। कितना? 10 आम तोड़ देता है। और आप जाके 20 आम तोड़ दो पर सेकंड, तो किसका शक्ति ज़्यादा होगा? आपका ना। अरे भैया आप ज़्यादा काम कर दे रहे हो। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और उसका ऐसा मतलब वाट होता है। वहीं अगर जूल का ऊर्जा का पूछे तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, और इससे सवाल आप लोग एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। एक एक सवाल महत्वपूर्ण है, और आप सभी के लिए और भी बहुत सारे सवाल लाएंगे। और इसी प्रकार का क्लासेस आप लोग चाहते हैं तो दबा के शेयर कीजिए यार, क्योंकि शेयर करते तो मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। और सभी को बोलना है कमेंट जरूर करो। धुआंधार तरीके से क्लास होगी, बिल्कुल एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। जिस प्रकार से 10th क्लास का गया था और वो लोग तो शेयर क्या महा शेयर कर दिया था, तो उस तरह से आप लोग भी महा शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल हाई रहे और क्लासेस की बौछार लग जाए। तो बस इसी प्रकार मेहनत कीजिए, पढ़िए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। बस अभी से जुनून के साथ मेहनत में जुट जाइए। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।